हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे होने वाला है और इस सीरीज का लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखा द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जहां मार्क्स दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। आपको बताना है कि 30 मार्क्स से ज्यादा किसका आया है। तो देखो, बिलो 30 दिया हुआ है 65 और बिलो 50 दिया हुआ है 100, है ना। हमसे क्वेश्चन में बिलो 30 नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 30 से ज्यादा। तो अगर ओवरऑल 50 से बिलो कितने लोग हैं, 100 है, और बिलो 30 कितने लोगों को मिला है मार्क्स, 65, है ना। तो सिंपली अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो 35 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 30 मार्क्स से ज्यादा मिला है। सिंपल है ना। अगर 100 स्टूडेंट है, उसमें से आप कह रहे हो 65 स्टूडेंट को बिलो 30 मिला है, तो जो रिमेनिंग है उनको अबव 30 मार्क्स मिला होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Next, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of a class interval and y coordinates are corresponding cumulative frequency। ये कह रहा है जैसे अगर मान लो मेरे पास सीरीज दी है 0 to 10, 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 1 और ऐड करके 3। हम क्या करते हैं, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक बार लोअर लिमिट के साथ प्लॉट करते हैं और एक बार अपर लिमिट के साथ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ओगिव। बस ये है कि एक बार इसको लेस देन ओगिव कहते हैं और एक बार मोर देन ओगिव। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ऑप्शन पूछा था, डेफिनेशन पूछा था, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव पे डिस्कशन नहीं मांगा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओगिव। नेक्स्ट, इफ द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इज 16, तो क्या हम उसका क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। अभी हमने मीन डेविएशन ऊपर बताया था कि मीन डेविएशन की वैल्यू होती है 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास क्वेश्चन में मीन डेविएशन दिया है 16 इज इक्वल टू 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 0.80 करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आएगा। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए सिंपली आप क्या करोगे कि 20 मल्टीप्लाई बाय 0.675 कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 13.50, जो कि ऑप्शन बी में दी है। क्लियर। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।